और अभी आपको बताएं कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। एशिया कप 31 अगस्त से लाहौर में शुरू होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 17 सितंबर को श्रीलंका में खेला जाएगा। मजीद बात कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे एजाज वसीम से। एजाज साहब बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बड़ी कामयाबी मिली है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। और टूर्नामेंट क्योंकि पूरा पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारतीय हाइब्रिड मॉडल पर 2 मुख्तलिफ वेन्यूज के ऊपर एशिया कप खेला जाएगा। टूर्नामेंट का आगाज 31 अगस्त को लाहौर में होगा इफ्तिताही तकरीब से, जहां पर पाकिस्तान और नेपाल पहला मैच खेलेंगे। और टूर्नामेंट के पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और बकिया 9 मैचेस श्रीलंका में मुनक्किद होंगे। जबकि टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान के अलावा भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। क्योंकि टूर्नामेंट पहले ये पाकिस्तान से पोस्टपोन किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी एफर्ट की और इस टूर्नामेंट का पहला मरला अपने मुल्क में करवाने का फैसला हुआ है और दूसरा मरला श्रीलंका में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अभी तक मैचेस की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन टूर्नामेंट का एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। सीनियर रिपोर्टर एजाज वसीम आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।